Good morning to all of you. Welcome to Geet Chemistry. In this video, we will discuss about Nernst equation. इस वीडियो के अंदर हम नरेस्ट इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, या आपके पास में डेरिवेशन पूछते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ डैट इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है, या एक बीकर के अंदर हम इलेक्ट्रोड का यूज़ कैसे करते हैं, डबल बीकर के अंदर कैसे करते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, कैसे करंट का फ्लो होता है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नरेस्ट इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट, हमारे पास में एक क्या होती है, मेटल होती है, और मेटल की हम क्या यूज़ करते हैं, रोड यूज़ करते हैं। सेम टर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक हमारे पास में क्या है, मेटल है, और मेटल हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। और जब मेटल अपने आयंस की फॉर्म में होती है, हम उसको क्या बोलते हैं कि मेटल किस फॉर्म में है, एक्वस की फॉर्म में है। अगर इसने एन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तो हम इसको मेटल में चेंज करने के लिए एन इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं। ऐड करवाने के बाद में एक मेटल की फॉर्म में मिलती है, और मेटल क्या होती है, सॉलिड होती है। इक्वेशन हमारे पास में क्या बनी, इक्वेशन हमारे पास में ये वाली है कि मेटल जब अपने आयन की फॉर्म में है तो एक्वस फॉर्म में है, प्लस उसमें एन इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए हैं, और ऐड करने के बाद में मेटल सॉलिड की फॉर्म में मिलती है। बट हमें एक इक्वेशन पता होती है जिसमें क्या बोलते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एंटी लॉग ऑफ एम बाई एम एन पॉजिटिव। अब लेना कैसे होता है, ये होता है हमारे पास में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे पास में होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो ये लॉग में टर्म होती है, ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है। क्लियर है। अब हमने एक इक्वेशन का पता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ एम बाई एम एन पॉजिटिव। अब इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक टर्म पढ़ी थी कि कंसंट्रेशन ऑल स्पीसीज की इन्वॉल्व इलेक्ट्रो डायरेक्शन इज यूनिटी। हमने सभी जो हमारे पास में स्पीसीज थी उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी करके हमने अपना क्वेश्चन को सोल्व किया था। अब अगर सभी की कंसंट्रेशन हम यूनिटी रखते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास में मेटल की कंसंट्रेशन क्या होगी, यूनिटी होगी। एम एन पॉजिटिव यूनिटी नहीं होगी, सिर्फ किसकी होगी, जो हमारे पास में एक मेटल है इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यूनिटी। बट कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इज टेकन एज यूनिटी। अब ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, आप इसको सेल बोल सकते हो, यहाँ पे सेल लिख सकते हो, माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन ऑफ वन बाई, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन क्या लिखी है, वन का यूज़ किया है। अब जो ये मैं ई सेल की बात कर रही हूँ, सेल का मीनिंग क्या है कि हमारी मेटल पॉजिटिव से कंप्लीट एक मेटल में गई है, हमारी मेटल पॉजिटिव से कंप्लीट एक मेटल में गई है। ये तो हमारे पास में क्या, ई सेल है। और जो ये ई नोट सेल होता है, ये ई नोट सेल हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है। ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है, ये आप क्या बोलते हो, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये हम क्या बोलते हैं, LOAN से हमने याद किया था। यह हम बोलेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये टर्म्स हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। आप चारों में से किसी भी फॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं। ये ई नोट की वैल्यू है। आर क्या होता है, आर इज़ द गैस कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। एफ आपके पास में फेराडे कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 96500, नियरली हमारे पास में क्या रहती है, 96500 कूलम्स पर मोल, कूलम्स पर मोल होती है। उसके बाद में टी क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर आपने केल्विन के अंदर यूज़ करना है, जो आपको गिवन टेम्परेचर होगा। और एन हमारे पास में क्या है, एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइक एज हम बात करें कॉपर की या जिंक की, इसके अंदर आपने 2 पॉजिटिव यूज़ किया या 1 पॉजिटिव यूज़ किया है, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे डेट इज़ द n। ये हमारे पास में टर्म्स हैं। और ln को लॉग में चेंज करने के लिए क्या करते हो, ln को लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ln इज इक्वल टू 2.303 ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग का यूज़ करते हैं। इट मीन्स हमारी लास्ट इक्वेशन ये वाली होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, आर टी बाई एन एफ 2.303 log ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन हमारे पास में क्या है, यूनिटी है। उसके बाद हमें ई की वैल्यू, कुछ मेटल्स की हमारे पास में वैल्यूज़ गिवन है। आयरन किस में चेंज हुई है, आयरन माइनस में, कोबाल्ट में। कुछ मेटल्स की हमारे पास में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपके पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और ये आपके पास में क्या, रिड्यूसिंग एजेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ये आपको पता है। बट कुछ की हमारे पास में ई सेल की वैल्यू हमें गिवन है, बट ई सेल की वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, आपने अपने क्वेश्चन से ई सेल की वैल्यू को सोल्व करना है। अब डेरिवेशन को कम्प्लीटली सोल्व करते हैं। डेरिवेशन के अंदर क्या है, इन डैनियल सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी कंसंट्रेशन कॉपर एंड जिंक आयंस। हम अब हमने सपोज किया है कि एक बार तो हम कॉपर की बात करेंगे और एक बार हम जिंक की बात करेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो के अंदर ये पढ़ा था कि कैथोड के ऊपर कौन सी रोड थी, कॉपर की थी, और एनोड के ऊपर थी हमारे पास में जिंक की। एक हमने रिडक्शन हाफ सेल की बात की थी और एक हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बातें की थी। ये हम फर्स्ट वीडियो के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टर्म्स को पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं अलग से कॉपर की और अलग से आपके पास में किसकी करेंगे, जिंक की। फर्स्ट पॉइंट, अब तक हम क्या यूज़ कर रहे थे, मेटल एन पॉजिटिव में है प्लस इसको एन इलेक्ट्रॉन मिलते किस में चेंज हो जाती है, मेटल में चेंज हो जाती है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें कॉपर की, आप कॉपर को लिख सकते हो, देखो कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर, आर टी बाई एन एफ, एन की जगह पे अब इसने 2 का यूज़ किया है। 2 का यूज़ क्यों किया, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 2 हैं, तो आप क्या यूज़ करोगे, एन की जगह पे 2 का यूज़ करोगे, 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव। ये तो किसकी है, कैथोड के लिए। अब एनोड की बात कर लेते हैं। एनोड में क्या यूज़ किया है, जिंक का यूज़ किया है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैथोड के ऊपर क्या होता है, एनोड के ऊपर क्या होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि जिंक के ऊपर, जिंक एनोड पे जाता है और कॉपर कैथोड पे जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं, क्योंकि हमें पता है ई सेल हमारा किसके इक्वल होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड के इक्वल होता है। ई कैथोड माइनस ई एनोड के इक्वल होता है, तो हम कैथोड में से एनोड को क्या कर देंगे, माइनस। अब हमने क्या किया, ई सेल इज इक्वल टू ई कॉपर माइनस ई जिंक, और किसके इक्वल होगा, ये तो ई सेल है, ये इन दोनों को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। किसके इक्वल हो जाएगा, ई कॉपर, कॉपर वाली टर्म माइनस आर टी वाली, उसके बाद माइनस में जिंक वाले टर्म। फिर हम क्या करते हैं, ई को एक साथ में लिख देते हैं, इसको और इसको दोनों ई को क्या कर दिया, एक साथ लिखा है, ई नोट कॉपर माइनस ई नोट जिंक माइनस आर टी बाई 2 एन एफ एल एन ऑफ 1 बाय कॉपर और 1 बाय जिंक। अब उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि हमने ये पढ़ रखा है कि कैथोड माइनस एनोड आपके पास में ई सेल के इक्वल है, और ये भी आपके पास में क्या है, कैथोड माइनस एनोड है, तो आप इसको ई नोड सेल के इक्वल बोल दोगे। इट मीन्स हमने क्या बोल दिया कि जो हमारा ई सेल था ये ई कैथोड माइनस ई एनोड था, तो ई सेल बोल दिया इसको कम्प्लीटली। ई नोट को भी सेम बोलोगे कि ई नोट आपके पास में कॉपर माइनस ई नोट जिंक है, तो ई नोट आपके पास में किसका है, सेल का है। उसके बाद आर टी बाई 2 एफ एज इट इज़ है। अब ये टर्म पढ़ी हमने, लोग ए माइनस लोग बी किसके इक्वल होता है, लोग ऑफ ए बाय बी के इक्वल होता है। बट अगर इसको 1 बाय की फॉर्म में लिखा जाए, जैसे एल एन ऑफ 1 बाय ए था माइनस एल एन ऑफ 1 बाय बी है, तो आप इसको भी क्या लिखोगे, एल एन ऑफ ए बाय बी। अब इसको सोल्व करोगे तो ए नीचे चला जाएगा और बी ऊपर आ जाएगा, एल एन ऑफ बी बाय
ए हो जाएगा। सेम टर्म आपकी यहाँ पे सोल्व की गई है। इट मीन्स क्या मिलता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाय 2NF ln ऑफ जिंक बाय कॉपर, ln ऑफ जिंक बाय कॉपर। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जो ये कॉपर माइनस जिंक का यूज़ किया गया है, अगर कंसंट्रेशन जो ई सेल की है किस पे डिपेंड करती है, दोनों के आयंस पे डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन ऑफ ई सेल इज डिपेंड अपॉन द बोथ कॉपर एंड जिंक आयन, बोथ कॉपर एंड जिंक आयन, बट इंक्रीज किससे होती है, डिक्रीज किससे होती है। पॉजिटिव के अंदर कॉपर है तो कॉपर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के साथ तो ई सेल की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जिंक की वैल्यू को इंक्रीज करने के साथ में क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, जिंक के साथ में डिक्रीज होगी और कॉपर के साथ में क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर है। उसके बाद हम आर एक गैस कांस्टेंट है, टी हम अगर नॉर्मली लेके चले तो 273 केल्विन लेते हैं या 298 केल्विन लेते हैं, सॉरी सेल्सियस के बाद केल्विन में चेंज करते हैं। एफ आपके पास में कांस्टेंट है, इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास में आर की वैल्यू, टी की वैल्यू बाय एफ, आर टी बाय एफ, और अगर इसको लोग में चेंज कर देते हैं तो साथ में क्या था 2.303। इन चारों की मल्टीप्लाई के बाद में वैल्यू मिलती है 0.0591 बाय एन। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0.0591 बाय एन। इनकी वैल्यू सोल्व करने के बाद डायरेक्टली ये वाली वैल्यू मिलती है, और यही वैल्यू आपके यहाँ पे यूज़ की गई है। चेक कर सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 2 log ऑफ जिंक बाय कॉपर। क्लियर है। ये तो हमने जिंक और कॉपर का यूज़ किया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे। उसके बाद आप दूसरा कोई एग्जांपल ले सकते हो निकल का, और आपने एजी का यूज़ किया है, एनआई और एजी का यूज़ किया है, बट यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं। निकल 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, और एजी पहले 2 पॉजिटिव के अंदर है, एक एजी के ऊपर एक पॉजिटिव, 2 एजी हैं तो साथ में क्या 2 पॉजिटिव है। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों की बात की गई है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल आर टी बाय 2NF निकल बाय NI बाय एजी। सेम टर्म आपने यूज़ किए। या आप जनरल इक्वेशन की बात कर सकते हो, कोई भी रिएक्टेंट किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट में होता है। कितने इलेक्ट्रॉनों से NE इलेक्ट्रॉन इसने बोले गए हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल आर टी बाय ln ऑफ क्यू। उसके बाद क्या बोलोगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। इससे आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंट दिस सेल ऑफ ए फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसने आपके पास में एक सेल गिवन है और कैलकुलेट करना है आपने, ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ई नोट आपको गिवन है। आपको पता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट आर टी बाय NF log ऑफ ऑक्सीडेशन, log ऑफ प्रोडक्ट बाय log ऑफ रिएक्टेंट का यूज़ करते हो। अब आपके प्रोडक्ट में तो क्या है, आपके पास में Mg2 पॉजिटिव आया है, और रिएक्टेंट में पॉजिटिव की टर्म कौन सी है, एक्वस वाली फॉर्म यूज़ करनी है, कंप्लीटली सॉलिड मेटल वाली यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पे क्या है, Mg है, और यहाँ पे क्या है, Ag है। Mg और Ag दोनों टर्म्स इसने यूज़ किए। बट उसके बाद में ई सेल तो हमने निकालना है, ई नोट की वैल्यू गिवन है 3.17 वोल्ट है। उसके बाद कंसंट्रेशन कौन सी हमने लिखनी है, कंसंट्रेशन किसको आप यूज़ करोगे। अब देखो कंसंट्रेशन हमारे पास में ये जो साथ में लिखी होती है ना, ये कंसंट्रेशन होती है, और दोनों की कंसंट्रेशन हमें गिवन है। 0.130 तो हमारे पास में Mg की है, 0.001 मोलर आपके पास में किसकी है, Ag की है। बट ये ध्यान रखें Ag के मोल कितने हैं, 2 हैं। Ag के मोल कितने हैं, 2 हैं। तो आप इसका स्केयर यूज़ करोगे, और सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलता है, आंसर मिलता है। आई होप आपको नेरेस्ट इक्वेशन अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नेरेस्ट इक्वेशन।